हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल पेपर आप लोगों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। यह जो मॉडल पेपर बना है हर यूनिट से बना है और जो हम लोगों को अदर देशों का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम पढ़ना था उनसे भी क्वेश्चन बना है, तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पहला, यह किसका कथन है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है? तो दोस्तों, यह जीके रॉबर्ट का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम 1953 के लेखक कौन है? तो दोस्तों, डेविड ईस्टन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों, यह अल्मंड ने किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल इलीट 1965 के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, डेविड ईस्टन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक समाजीकरण का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक समाजीकरण का दोस्तों मूल्यों को सिखाने या अंगीकार करने की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। सीखने होगा दोस्तों यहाँ, तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, किसने संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मा कहा है? तो दोस्तों, संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मा ऑप्शन ए है फेडरिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन सी है साइमन, ऑप्शन डी है फाइनर, तो फाइनर ने कहा है, तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, संविधानवाद का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, संविधानवाद का अर्थ अगर पूछें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शासन संविधान के अनुरूप संचालित हो, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा है कि स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को ही संविधानवाद कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कोरी तथा अब्राहम ने, ऑप्शन बी है केसी वियर ने, ऑप्शन सी है डायसी ने, ऑप्शन डी है फाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों ए सही हो जाएगा, कोरी तथा अब्राहम ने, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विधि का शासन का सिद्धांत किसने दिया है? विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा, डायसी ने। तो क्वेश्चन नंबर 10, यह किसने कहा है कि विधि सर्वोच्च है? तो दोस्तों, यह डायसी का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फेडरेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो फेडरेशन दोस्तों फ्यूडस से निकला है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, फेडरेशन का क्या अर्थ होता है? तो फेडरेशन का अर्थ दोस्तों संधि या समझौता होता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश की कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ 13 का ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश की शासन प्रणाली संसदीय अध्यक्षात्मक दोनों है? तो अमेरिका, तो नहीं, अमेरिका नहीं हो सकता दोस्तों, तो ऑप्शन 14 का स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के कितने विशेषताएं बताए हैं? तो लुसियन पाई ने राजनीति के 3 विशेषताएं बताए हैं, तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लुसियन पाई ने राजनीति विकास की विशेषताएं कौन सी बताया है? तो ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी है क्षमता, ऑप्शन सी है विभेदीकरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेंट साइमन ने, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18,
लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं, किसने कहा है? तो दोस्तों यह गवर्नर का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सिद्धांत यथास्थित स्टेटस क्यूटो का समर्थन है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजनीतिक समाजीकरण, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के पुस्तक सी राइट मिल्स हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विधि के शासन में से एक नहीं है, तो ऑप्शन ए विधि की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी है विधि के समस्त समानता, ऑप्शन बी है विधि के अधिकार, ऑप्शन डी है व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों सी हो जाएगा, विधिक अधिकार, तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में कितनी विचारधाराएं प्रचलित हैं? तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में दोस्तों 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 के लेखक कौन हैं? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में लिखा गया है, तो इनके लेखक कौन है दोस्तों? तो 23 का ए सही हो जाएगा, A.F. बेंटले। क्वेश्चन नंबर 24, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक कौन माना जाता है? तो तुलनात्मक राजनीति के विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु माना जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, यह किसका कथन है कि तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है? तो दोस्तों जीन ब्लैंडन का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, डेविड ईस्टन के अनुसार प्रणाली यानी सिस्टम किन तत्वों के समूह को कहते हैं? तो ऑप्शन ए है यह एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, सी है यह एक दूसरे पर क्रिया करते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आगत निर्गत मॉडल किसने दिया है? तो आगत निर्गत मॉडल दोस्तों डेविड ईस्टन ने दिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों बी में है, 17 में है, तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, राइट से क्वेश्चन बनेंगे 4 या 5 क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 30, अल्मंड एवं पावेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के कितने कर्तव्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों 2, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अरस्तु ने किस पद्धति को अपनाकर 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? तो ऑप्शन ए है अज्ञानात्मक पद्धति, ऑप्शन बी है निगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी है तुलनात्मक पद्धति, ऑप्शन डी है आधुनिक पद्धति। तो 31 का दोस्तों ये हो जाएगा अज्ञानात्मक पद्धति, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सरकार की क्रियाविधि का, ऑप्शन बी है संस्थाओं की प्रक्रियाओं का, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई ए बी दोनों होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, राजनीतिक संस्कृति क्या है? तो राजनीतिक संस्कृति दोस्तों अमूर्त धारणा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख या रीट जारी करने का अधिकार किसको है?
तो ऑप्शन है उच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, ऑप्शन डी है अधीनस्थ न्यायालय को। तो क्वेश्चन नंबर 34 का दोस्तों सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 लेंडिजीमाइड किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 35 का डी सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 36 किसने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति अभी संक्रमण की अवस्था में है? तो ऑप्शन ए है हेरी एक्सटीन, बी डाइसी, सी ब्रायस बंटी, सॉरी ये टाइपिंग गलत हो गया, डायब्राय बंटी होगा। तो ऑप्शन डी है फ्रीमैन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का दोस्तों ए सही हो जाएगा, हेरी एक्सिटीन। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पुस्तक दोस्तों ऑप्शन ए है डाइसी, ऑप्शन बी है ग्राहम वालस, ऑप्शन सी है कोलमैन, ऑप्शन डी है आलमंड। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए सही हो जाएगा, डाइसी ने लिखा है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38 क्षैतिज हॉरिजॉन्टल तुलनात्मक अध्ययन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है एक ही देश के विभिन्न स्तरों के बीच अध्ययन, दो देशों के विभिन्न संस्थाओं के बीच अध्ययन, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 38 का बी सही हो जाएगा, दो देशों के विभिन्न संस्थाओं के बीच का अध्ययन। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 यह किसने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ साझा उद्देश्य तथा साझे रूप में स्वीकृति नियम है? तो दोस्तों यह मैक्रेडीज कहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैक्रेडीज एक बुक लिखे थे द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, 1968 में लिखे थे। इसी बुक के द्वारा इन्होंने परंपरागत अप्रोच यानी उपागम की आलोचना किया है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ 39 का दोस्तों मैक्रेडीज होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 न्याय में जूरी प्रणाली कहाँ प्रचलित है? तो न्याय में जूरी प्रणाली दोस्तों इंग्लैंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 40 का डी सही हो जाएगा, इंग्लैंड। दोस्तों यह तो हम लोगों के यूनिट का है, जो अन्य देशों के संविधान सिस्टम के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, उससे भी कुछ क्वेश्चन बना है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला तो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा है वही क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर पहला निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश संविधान का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा निर्मित मूल प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 2 ब्रिटेन में क्वेश्चन नंबर 2 ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा की स्वीकृति कब हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1215 में। क्वेश्चन नंबर 3 ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डी टॉकविले का। क्वेश्चन नंबर 4 वह संविधान जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के लक्षण पाए जाते हैं? तो दोस्तों ब्रिटेन का संविधान है वह, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ब्रिटिश संविधान लचीला है क्योंकि वह उसमें साधारण कानून के निर्माण की पद्धति से ही संशोधन संभव है, तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ 5 लिखा गया है, संविधान की एक प्रमुख विशेषता है,
तो संविधान की एक प्रमुख विशेषता की अगर बात करें तो ऑप्शन ए है केंद्र और इकाइयों के बीच संविधान द्वारा शक्ति विभाजन। ऑप्शन बी है शक्ति पृथक्करण, जो अमेरिका में है, तो दोस्त ए नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ 5 लिखा गया, थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, नंबरिंग को नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति दोस्तों 1688 में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों सर रॉबर्ट वालपोल हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑग और जिंके का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, परंपराओं का पालन इसलिए होता है कि उन्हें लोकमत का समर्थन प्राप्त है, यह विचार किसका है? तो यह विचार डायसी का है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। प्रधानमंत्री को समान पदों में प्रथम किसने बताया है? तो लॉर्ड मोरले ने बताया है, तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ प्रधानमंत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, तो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? तो जूरी प्रथा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल है, तो ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल दोस्तों अनुदार दल है, तो ऑप्शन सी सही होगा। सबसे प्राचीनतम दल यही है। क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिकी संविधान में अनुच्छेद है, तो अमेरिकी संविधान में दोस्तों 7 अनुच्छेद हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो अमेरिकी संविधान में अब तक दोस्तों 27 यानी 27 संशोधन हो चुके हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है, तो अमेरिकी संविधान की अगर प्रमुख विशेषता की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या दोस्तों 538 हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 538। क्वेश्चन नंबर 17, सात ना और एक हाँ, सात ना यानी यहाँ से मन है, सात ना और एक हाँ पर चलेगी एक हाँ की, यह कथन राष्ट्रपति अब्राहम ने किसके बारे में कहा है? तो ऑप्शन है सीनेट के, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल के, ऑप्शन सी है प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो मंत्रिमंडल के विषय में कहा है अब्राहम लिंकन ने दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिका में विधि निर्माण सभा को क्या कहते हैं? तो अमेरिका में विधि निर्माण सभा को कांग्रेस कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लॉबिंग और फिलिबस्टर होगा दोस्तों, फिलिबस्टर किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में दिए गए निर्णय का संबंध किससे है? तो दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन से है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका दल प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो अमेरिका दल प्रणाली की विशेषता दोस्तों वैचारिक आधारों पर दलों का गठन, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का संबंध किस दल से था? रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी है
ग्रीन पार्टी, ऑप्शन डी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कृपया आप लोग इसे देखिएगा ध्यान से। तो देखिए, आप लोग को मेरा भी सहयोग करना पड़ेगा, तो कृपया आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, इसको कम अधिक से अधिक पहुंचाइएगा, क्योंकि आप लोगों को जो हेल्प मैं कर रहा हूं, तो आप लोगों का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने दोस्तों का हेल्प करें। तो इसलिए वीडियो शेयर करिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों धन्यवाद।